देवी पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी कहता है कि मैं जब सचेत हुआ, जब मैं होश में आया, मैं कमल के फूल पर विराजमान था, युवा अवस्था थी, और मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। उसमें मैंने उस कमल के फूल के नीचे उतरकर डंठल को पकड़ के नीचे उतरा, उस जल का और छोर मुझे कहीं नहीं मिला। वापस आकर के कमल के फूल पर ही बैठ गया। मैं विचार करने लगा कि मैं यहाँ किस लिए उत्पन्न हुआ हूं, मेरा क्या कार्य है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। तो मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। मेरे मन में आया, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे मन में आया कि किसकी सृष्टि करूं, कहीं पर कोई पृथ्वी नहीं है, जल ही जल नजर आता है। इस प्रकार ये काल भगवान भ्रमित करता है। इस ब्रह्म ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो, और इसने कसम खाई है ब्रह्म ने कि मैं किसी भी प्राणी को जो मेरे 21 ब्रह्मांड में है अपने यथार्थ रूप में दर्शन नहीं दूंगा। इसका यथार्थ रूप कैसा है? ये काल है। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वीकार करता है गीता ज्ञानदाता कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं, प्रवृत्त हुआ हूं। और 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में कहा है कि अर्जुन ये मेरा यथार्थ रूप है, जो रूप मैंने तुझे दिखा, ये विराट रूप, ये मेरा काल रूप। और इसके इस काल के इस रूप के दर्शन न तो वेदों में वर्णित विधि से, न किसी जप से, न तप से, न यज्ञ से, किसी प्रकार से कोई नहीं कर सकता। इससे एक बात तो ये सिद्ध हुई कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। उससे अन्य लाभ होते हैं, स्वर्ग चला जाना, महास्वर्ग चला जाना, वहां देव बन जाना, इस प्रकार के लाभ हैं। और अपने पुण्य समाप्त होने के उपरांत 84 लाख योनियों में तुरंत ही आ जाना, ये उसकी साधना के लाभ हैं। अब वेदों में जो वर्णित, वेदों में जो साधना लिखी है वो साधना हठ योग नहीं है। किसी भी शास्त्र में जो प्रमाणित शास्त्र है, वेदों में गीता जी चारों पवित्र वेदों का सारांश है। इनमें कहीं भी हठ योग नहीं है कि एक स्थान पर बैठ करके आंखें बंद करके या कोई तप आदि करने के लिए कहीं नहीं कहा। और जैसा कि काल भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि तप करो तप करो, ये जो शब्द, ये आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने परमात्मा की मानी कि पूर्ण परमात्मा, यानी इनको ज्ञान नहीं है ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को कि कौन है पूर्ण परमात्मा। ये तो कहते हैं तीनों देवा उसको ध्यावे, निरंजन का ये पार नहीं पावे। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमने बहुत साधना की है और हमारे को परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो इनको ये पता नहीं कौन है वो परमात्मा। इन्होंने उस आकाशवाणी को प्रभु की आज्ञा मानकर, और फिर बाद में ब्रह्मा जी ने वेद तो बाद में पढ़े हैं। जब सागर मंथन हुआ, सागर मंथन में चारों वेद काल भगवान ने अपने श्वासों के द्वारा, जैसे कंप्यूटर से बाहर फैक्स कर दिया जाता है, मोबाइल टू मोबाइल जैसे मैसेज और ये सब मैटर भी दूसरे मोबाइल में फैक्स कर दिया जाता है, ऐसे काल भगवान ने चारों वेद समुद्र में प्रवेश कर दिए और वो एक सुसज्जित बहुत अच्छी बढ़िया थाली में रखे हुए बाहर आए, प्लेट में ब्रह्मा को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा,
उन अब क्या कहाँ कैसे ज्ञान बिगड़ गया? वेदों में जो लिखा ज्ञान वो उसमें से ओम नाम ले लिया इन संतों ऋषियों ने, देवताओं ने, उसमें से ओम नाम ले लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट लिखा है कि ओम नाम है। ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्त्युम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते शमन करो, विशेष कसक के साथ, और अपना परम कर्तव्य समझकर ओम नाम का जाप करो। तो ओम नाम का जाप तो ले लिया इन्होंने वेदों से, और हठ योग तप करना ये ले लिया आकाशवाणी से, दोनों की खिचड़ी बना ली। तप करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है, ना मोक्ष होता है, और ना ही उनको कोई सुख होता है। और इन तीन चीजों के लिए, तीन वस्तुओं के लिए हम परमात्मा की तलाश खोज करते हैं, उसकी पाने का प्रयत्न करते हैं। इससे तप से क्या होता है? तप से राज राजमद मानम जन्म तीसरे शुक्र श्वानम। ऋषि लोग हजारों वर्षों तक तप करते थे, उतना ही उसको राज्य मिल जाता था। एक प्रियव्रत नाम का राजा था, एक प्रियव्रत नाम का व्यक्ति था। उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया। उसको उस तप के प्रतिफल में उतना ही समय तक शासन मिल गया, वो राजा रहा। जब वो अपने 11 अरब वर्ष के राज्य को भोग कर मरने लगा, जब पार्षद यानी यम के दूत उसे लेने आए, धर्मराज के दूत उसे लेने आए, तब उसको कहा कि चल प्रियव्रत, तेरा समय पूरा हो गया। ओए होए। तब प्रियव्रत कहता है कि मुझे कुछ और समय दे दो, मुझे कुछ और समय दे दो। तब उन दूतों ने कहा कि नहीं, तेरे लिए अब इससे आगे कोई श्वास भी देने का हुक्म नहीं है। उठा ले गए, धर्मराज के पास पेश कर दिए। वो धर्मराय ने पूछा कि प्रियव्रत, 11 अरब वर्ष तक तूने राज्य तप किया और 11 अरब वर्ष तक तूने अपना राज्य भोग लिया, अब बता कुछ कमा के लाया के खाली आया? तब प्रियव्रत कहता है, महाराज खाली आया, कुछ नहीं लाया। फिर धर्मराज ने कहा कि इसको गधे की जूनी दो, गधे की योनि मत डाल दो, इसका काला मुंह करो। तब उसने प्रियव्रत ने कहा, मेरा काला मुंह क्यों कीजिए है? धर्मराज ने कहा कि 11 अरब वर्ष तक तूने तप किया, उसके बदले में राज ले लिया, भगवान की भक्ति करी नहीं, इसलिए तेरा काला मुंह किया जा रहा है और गधे की जूनी में तुझे डाला जा रहा है। तब प्रियव्रत कहता है, भूल हुई, बहुत गलती बनी। तो धर्मराज ने कहा, अब तो बन गई भाई, फिर संभलना।